मेरी बेटी 3 साल का हो गया है। मेरे सासू माँ ने मुझसे कहना शुरू कर दिया, अब जल्दी से एक बेटे को ला ताकि बेटी के साथ खेलने वाले उसकी एक भाई भी आ जाए और तेरा परिवार भी पूरा हो जाए। मन तो मेरा भी होता था कि एक और बच्चा कर लिया जाए, बेटे हो या बेटी, ये तो ईश्वर की मर्जी। लेकिन अभी फिलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं, किसी मजबूरी का कारण। लेकिन जब रोज रोज सासू माँ ने बोलना शुरू कर दिया तो एक दिन मैंने पलटकर जवाब दे ही दिया, क्योंकि सासू माँ मेरे बच्चे यानी कि स्कूल की बारिश पैदा करने का ठेका मेरे मायके वालों ने ले रखा है ना। मुझे बहुत अच्छे से याद है, पिछली बार जब आपके स्कूल का बारिश आया था तो कितनी सेवा की थी आपने अपनी बहू की। जैसे 5-6 महीने बीते थे और आपको लगा था कि आप मुझे आराम और सेवा की ज़रूरत पड़ेगी, आपने मुझे मेरे मायका भेज दिया था। वहाँ से जब मेरी मम्मी ने सब कुछ करके बच्चे को अच्छे से मालिश करके स्वस्थ तंदुरुस्त 4 महीने का करके तब यहाँ भेजा था, आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा और आप गर्व से कहती है मेरी पोती मेरी पोती। खैर, उस वक्त मेरे भाई की शादी नहीं हुई थी तो मुझे मायके में रहने में कोई खास दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब तो मेरे भाई की शादी हो चुकी है और सीधी सी बात है, भाभी कितनी भी अच्छी हो, जब शादीशुदा ननद का लंबे वक्त तक घर पे रहना उनको अच्छा नहीं लगेगा तो कोई भी औरत छिड़ेगी जिससे हमारे आपसी रिश्ते खराब होंगे, क्योंकि उनका अपना घर परिवार है। माँ की बात अलग थी, मैं ये नहीं कहती कि मेरी भाभी बुरी है, पर मैं अपना बोझ उनके ऊपर क्यों डालूं? और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैंने एक और बच्चा करने का फैसला लिया तो आप फिर से अपनी वही चालाकियाँ दिखाकर मुझे मेरे मायके भेज देंगी। इस बार तो मेरे साथ पहले से एक छोटा बच्चा भी रहेगा, साथ में भाभी का भी एक छोटा बच्चा है। मेरी माँ अकेले क्या क्या देखेंगी और मेरी भाभी अपना बच्चा देखेंगी या अपने ननद को उसके बच्चे और उनके होने वाले बच्चे की खातिरदार करती रहेगी। मैं पिछली बार ही आपके चालाकियों को अच्छे से समझ चुकी हूँ, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मुझे अगला बच्चा नहीं करना। सासू माँ मेरा मुंह देखते ही रहे और फिर अपने बेटे से बोला, तू कुछ बोलता क्यों नहीं, कैसी बकवास बातें कर रही है। बेटे ने बोला, मैं क्या बोलूँ माँ, सच ही तो कह रही है। अगर सच में आपको अपने पोते का मुंह देखना है तो आपको वादा करना पड़ेगा कि इस बार अपनी बहू और होने वाले बच्चे की सारी सेवा आप करेंगी, क्योंकि वो आपके कुल का बच्चा होगा, किसी और की नहीं। पति देव की बातें सुनकर सासू माँ भुन भुनाती हुई अपने कमरे में चली गई, क्योंकि उन्हें पता था वो कुछ नहीं करने वाले। तो दोस्तों, मेरी आज की छोटी सी कहानी पसंद आई तो लाइक कमेंट करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।